दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं आपको बिहार बिजली विभाग का टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूं, उसके कट ऑफ के बारे में। क्योंकि आप देख चुके थे कि जो जेईसी का रिजल्ट आया था 3 दिन पहले, उसमें कट ऑफ हाई गई थी दोस्तों। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इसमें भी कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि इसमें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 3 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे, आप भी जानते हैं। और उसमें लेकिन जो स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे 1,80,000, तो 1,80,000 प्रेजेंट हुए थे, लेकिन 60,000 जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो पार नहीं कर पाए। ओबीसी SC ST का जो होता है परसेंटेज, उसमें 60,000 डिस्क्वालीफाई हो गए, मतलब पास भी नहीं हो पाए। 40%, 30% जो लानी होती है, 25%। तो कहने का मतलब कि आपका कंपटीशन बहुत कम स्टूडेंट से है, मात्र 80 से 90,000 स्टूडेंट के साथ ही है। तो 80,000 से 90,000 स्टूडेंट के बीच में फाइट करना थोड़ी सी आसान हो जाएगी आप लोग का। और मैं आपको ये जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जो जेईसी का रिजल्ट आया उसमें हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट, उसमें बहुत डिफरेंस किया गया। उसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पे सभी का स्कोर इधर से उधर कर दिया गया। इट मीन्स आप समझ जाइए कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी वैसा ही करेगा। जो हार्ड शिफ्ट में है जेईसी में 10 से 15 बढ़ा, इट मीन्स इसमें भी बढ़ेगा। तो इसमें भी हार्ड शिफ्ट में है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हार्ड शिफ्ट में 10 से 15 स्कोर जरूर बढ़ेगा। हमें लगा कि 6 से 8 बढ़ेगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का देखे कि जिनका स्कोर बढ़ा है तो 10 से 15 इंक्रीज हुई है। और हाँ, आप ये भी याद रखिए कि इजी शिफ्ट वाले का -5 से 8 हुआ है। तो इजी शिफ्ट वाले का 5 से 8 नंबर घट सकती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में दोस्तों। और मॉडरेट का 8 नंबर तक रखिए बढ़ने का। लेकिन हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट ये कौन डिसाइड करेगा? ऑटोमेटिक से है। जो बिहार के कर्मचारी जो बैठे हुए हैं, जो कट ऑफ बना रहे हैं, उसके मूड पर है। उसका बस चले तो इजी शिफ्ट को भी हार्ड कर देगा, हार्ड को इजी कर देगा। समझ गए? इट मीन्स अगर आपका हार्ड शिफ्ट में अगर स्कोर है तो उस पर डिपेंड है कि इसको इजी में डालें कि हार्ड में डालें, जैसा कि अभी जेईसी का रिजल्ट में हुआ दोस्तों। और आपका इजी शिफ्ट में कंफर्म है, अब 5 से 6 नंबर घटाएगा जैसा कि घटाया था। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूं कट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। उससे पहले मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं कि जो भी मिंत्रा का कट ऑफ आया हुआ था वो सभी फॉल्स निकला। जेईसी में कोई भी कट ऑफ उसके साथ मैच नहीं किया। तो आप मिंत्रा के चक्कर में ना रहे। 85, 80 कट ऑफ नहीं जाएगी, किसी स्टूडेंट का सिर्फ आ सकता है। और जिनका भी अगर स्कोर आएगा 85, तो वो उनका जेईसी में, जेई में स्कोर आया ही होगा, ऑटोमेटिक सी बात है। जब इसमें आ सकता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 9 से 10,000 का सैलरी में, तो जूनियर इंजीनियर और जेईसी में भी आएगा ही। तो आपका कंपटीशन होती है। तो टेंशन मत लीजिए, जिनका 80+ स्कोर आया है वो ऑटोमेटिक से दूसरे में ज्वाइन कर लेंगे। अभी जो रिजल्ट आया जेईसी में और जूनियर इंजीनियर में, तो दोस्तों मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। ये कट ऑफ है जेईसी के रिजल्ट के आने के बाद, क्योंकि इसका नॉर्मलाइजेशन में लोगों को मूर्ख बना दिया है। तो ऑटोमेटिक सी बात है, इसमें भी वैसा ही करेगा जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, सब तो उसके हाथ में ही है, बिजली विभाग का जो कर्मचारी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मेल का कट ऑफ बता रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी कट ऑफ हाई रहेगी। इसका जो जनरल स्कोर रहेगी 75 से लेकर 80, यही एक सेफ स्कोर है और सिलेक्शन होने का। और उसके बाद बीसी में दोस्तों थोड़ी सी कम रहेगी, 72 से 73 रहेगी। थोड़ी सी मीन्स 1-2 नंबर, ज़्यादा कम नहीं रहेगी। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में दोस्तों रहेगी
68 से 69 के बीच में। और उसके बाद एससी में रहेगा मेल में 65 से लेकर 66 के बीच में, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा। और लास्ट एसटी में 63 से 64, यही कटअप रहेगा मेल का। और फ्रीडम फाइटर 60 प्लस रखिए क्योंकि उसमें सीट कम होने के कारण। और मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो कटअप है, ये कटअप हाई इसलिए गया है क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का जो रिजल्ट आया उसके कारण। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट फीमेल का कटअप। फीमेल का कटअप बताने से पहले मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग जो सोच रहे थे फीमेल में कि कटअप में बहुत डिफरेंस रहेगा फीमेल और मेल में, ऐसा कोई भी बात नहीं है। बस 2 से 3 नंबर का डिफरेंस रहेगा क्योंकि हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट होने के कारण किसका नंबर कितना इंक्रीज करेगा, किसका कम करेगा, कोई अता पता नहीं है। इसीलिए आप नहीं कह सकते कि आपका हार्ड शिफ्ट में हुआ है, उसका इजी शिफ्ट में हुआ है। ये डाटा सिर्फ बिहार कर्मचारी जो वहाँ बैठे हैं, जो कटअप बना रहे हैं, वही डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको अब फीमेल का कटअप बताता हूँ दोस्तों, उसका जनरल। तो जनरल में फीमेल का कटअप जाएगी 70 से 71 के बीच में रहेगा, यह है मैक्सिमम कटअप। और उसके बाद बीसी में 68 से 69 के बीच में रहेगा। और उसके बाद ईबीसी में 65 से 67, ये है फीमेल का कटअप। और उसके बाद एससी में 63 से 64। और लास्ट एसटी में 60 से 62 तक ये कटअप रहेगी दोस्तों। ये एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है बिजली विभाग का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आएगा, इसमें भी मात्र 2156 का ही रिजल्ट निकालेगा, ना एक कम ना एक ज्यादा। आपको मालूम होना चाहिए कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जिसका स्कोर हाई आएगा वो क्यों सिलेक्शन इसमें लेगा। वो तो सभी एग्जाम दिया होगा, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 जेई ऐसे, तो उसमें चला जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है। इसमें भी सीट खाली रहेगा। तो बिजली विभाग को चाहिए कि कम से कम 1.5 गुना रिजल्ट निकालो। 30-40 बच्चे तो ज्वाइनिंग करेंगे ही नहीं। 10,000 सैलरी के लिए इसमें ज्वाइनिंग क्यों करेंगे? 9,000 का सैलरी है इसमें, मैं तो 10,000 कह दिया आपको। तो इसमें वेटिंग इसे हर हाल में निकालना चाहिए। दुनिया एडवांस हो गया, अपग्रेड सिस्टम हो गया है। और ये जो रिजल्ट निकाल रहे हैं बिहार का बिजली विभाग का, जितना सीट है उतना ही निकालते हैं। और उसके बाद जो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं उसके बाद तो लिस्ट निकालो, वेटिंग लिस्ट। सीट खाली क्यों रखते हैं? अगर आपका वैकेंसी इस साल का है, इस साल में उसको फिलअप करिए, उस सीट को खाली रहेगा तो अगले साल में जोड़ते हैं। हमें तो लगता है इंटरनली तौर पर अंदर से सेटिंग करके जो सीट खाली रहता है उसमें फिर किसी को ज्वाइनिंग करवाते होंगे। दोस्तों आवाज उठाइए आप भी, वेटिंग लिस्ट कम से कम तो निकालना चाहिए। एक तो धांधली है, कटअप अपने आप अपने मन से निकाल लेते हैं ये लोग, जो मन करता है मन सन कटअप दे देता है। कोई इसका लाइन लेंथ नहीं है, बच्चे के लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं और कहते हैं कि इस बार थोड़ी सी कंपटीशन हाई थी, बहुत फॉर्म भरा गया था, इस कारण से कटअप आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 लाख फॉर्म भरा गया है, मान लीजिए 1 लाख के साथ कंपटीशन है, तो उसको कूटनी करने में कितना टाइम लगेगा, छटनी करने में। और सिंपल सा है, तो अब वो इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट में क्यों डिवाइड करते हैं? मतलब रिजल्ट को इतना खिचड़ी बना देता है ना, लास्ट होते होते सभी कंट्रोल जो बिजली विभाग का जो रिजल्ट बनाते हैं उस पर चला जाता है। वही भगवान होता है, जो करेगा वही करेगा। ये किसी पर रहना नहीं चाहिए रिजल्ट। बच्चे एग्जाम देते हैं, डायरेक्ट जो स्कोर आएगा उसी का रिजल्ट बनना चाहिए। सिंपल सा बात है। बिजली विभाग में जो कर्मचारी है और खासकर एचओडी जो है, उनके नीचे जो काम करते हैं उनको
हर एक 6 महीने में टेस्ट देना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम, तो उसे पता चलेगा। बात करते हैं, बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं दोस्तों। अभी जेईसी का रिजल्ट तो वैसा ही हुआ। हमको तो ताजुब लगता है कटअप देख के, और भी खासकर गर्ल्स लोग का मैं कह रहा हूँ, गर्ल्स लोग का भी कटअप हाई कर देता है ये लोग। अरे यार बॉयज और गर्ल्स में कुछ तो डिफरेंस रखो, कोई डिफरेंस रखता ही नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो रिजल्ट अभी आया है जेईसी का, उसके लिए लड़के लोग बिजली विभाग के ऑफिस में जाके धरना दे रहे थे, बात कर रहे थे इसके बारे में, और वो कह रहे थे जिनका जिनका स्कोर ज़्यादा था उसको कम कर दिया गया उसके रिलेटेड में। लेकिन किसी का बात सुनने वाला है नहीं बिजली ऑफिस। वो सिर्फ बच्चों को हाँ हाँ कहेंगे, संतावना देंगे, उसके बाद करना वही है जो उसका मन करेगा। कुछ भी होने वाला नहीं है, सिस्टम नहीं सुधरेगा। इस सिस्टम को हम युवाओं को सुधारना होगा। आपको अपना आवाज उठाना होगा, तो सभी का निष्पक्ष इलाज होगा, सभी का क्लीन रिजल्ट आएगा, कोई धांधली नहीं होगी। जो इस तरह से धांधली कर रहे हैं बिजली विभाग के रिजल्ट में, इतने बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो आवाज उठाएं अभी से ही, नहीं तो उसमें भी धांधली हो सकती है। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिनका जिनका अगर सिलेक्शन नहीं होगा वो हड़बड़ाएंगे नहीं। बहुत सारे वैकेंसी है, बहुत सारे फॉर्म निकले हैं, और बिहार सरकार इस बार बहुत जॉब देने वाले हैं। इतना वैकेंसी आएगा कि आपको किसी न किसी में जॉब मिल जाएगा। और 6 अक्टूबर से पहले आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट 6 अक्टूबर से पहले, इट मीन्स 2 से 3 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट कन्फर्म आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीजर होते रहेगा। इसमें आचार संहिता का कुछ होना जाने नहीं है, इसमें आचार संहिता का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पहले से प्रोसीजर चल रहा है। जो प्रोसीजर चलते रहता है उसे रोका नहीं जाता है। हाँ, ज्वाइनिंग आपको रिजल्ट के बाद दे सकता है, लेकिन कॉल लेटर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब